दोबारा समझा देते हैं। अच्छा फिर नहीं समझ आया, मैम नहीं समझ आया, अगले दिन फिर कोई बात नहीं, फिर समझा देते हैं, ठीक है। अब इसको लेके आ जाए एआई के तनाज़ुर में कि एक रोबोट बैठा हुआ है और हम कहते हैं कि जी आज मौसम कैसा है, तो कहता है कराची में इतना है, इस्लामाबाद में इतना है, फ्लाइट है, विद इन सेकंड्स आंसर आ गया, ठीक है। हमें कोई भी मजहबी मसला अगर पेश आता है तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे, एआई पे जाएंगे, कहेंगे जी बताइए जी कुर्बानी किस पे फर्ज है, या बताइए कि ज़कात कैसे लगेगी। सेकंड्स के अंदर हमें वो पूरा फतवा मिल जाता है। वो फतवा के जो एक मुफ्ती साहब इतनी ज़्यादा स्टडी के बाद, इतनी प्रैक्टिस के बाद, उनका एक रुतबा एक स्टेटस होता है, और हम जाते हैं वो फिर हमें बताते हैं और एक इज्जत एहतराम के साथ हम उनके सामने अपनी बात पेश करते हैं, वो विद इन सेकंड्स चैट जीपीटी हमारे सामने रख देता है, ऐसे नहीं। अच्छा अब इसको यहाँ पे लेके आ जाए आप कि जब हम बात कर रहे हैं एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि जी मेरा मूड ऑफ है, कहती है मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए, अच्छा मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, क्या बनाऊँ, कहती अच्छा बहुत, तुम ये भी बना सकते हो, तुम वो भी बना सकते हो। अच्छा यहाँ तो क्योंकि वो मेरी क्या है, गुलाम है, ठीक है, एआई क्या है, मेरी गुलाम है, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो हम उसके गुलाम हैं, वो हमें एडिक्ट बना रही है ना। और मैं कुछ बात कर रही हूँ, जी हजूरी के साथ मुझे जवाब देती है। अब ये क्या आ गया कि मुझसे चीख के क्यों कोई बात करे, हाउ डेयर समवन एल्स, चाहे वो अम्मा है, चाहे अब्बा है, चाहे उस्ताद है, चाहे कोई भी है, भाई मैं शाउटिंग बर्दाश्त नहीं करना, मैंने पनिशमेंट बर्दाश्त नहीं करना, क्यों, और ये सभी कौन दे रहा है, सोशल मीडिया। अगर मेरा बच्चा मेरी बच्ची बहुत लाइक है भी, वो तो यूं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, यूं या इस्तेमाल करती है, लेकिन वो एआई इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो बेसब्री आ रही है, उससे मेरे माशरे की कितनी कदरें ज़ाया हो रही है, क्या हमें पता है। हम कहते ये हैं कि जी बैठे घर आए, आओ गर्मी बहुत है तो क्या करें, ऐसा करके ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, फूड पांडा खोला, कोई भी ऐप खोली, ऑर्डर किया, क्या खाना है, बटर खाना है कि कढ़ाई खानी है, अच्छा तुमने बटर खाना है, तुमने कढ़ाई खानी है, अच्छा वो फलां वाली कोक मंगा लेते हैं, फ्राई कर देते हैं, ऑर्डर कर दिया, फोन दरवाजा बंद आया, उसने बिल दिया, हमने पैसे लिए, बैठा खाया, रबर उठाए, डस्टबिन में डाले। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब हम जाते थे किसी जगह पे और बड़ी खूबसूरती के साथ बैठा एक आता था वेटर, बात करता था कि क्या नोट फरमाएंगे, ऐसा नहीं है, और हम कहते थे बड़ी ही मुअद्दबाना हम भी बात कर रहे थे, अच्छा क्या कुछ मौजूद है, और वो हमें एक लिस्ट दी जाती थी और हम थोड़ी देर सोचते थे, अच्छा क्या दिल क्या कर रहा है, आप बताइए क्या खाएंगे, आप बताइए, उस पर बात होती है, अच्छा बजट भी देखना है, हमने बजट को भी देखा जाता है। तो ये क्या है, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमें इमोशनली मजबूत करता है, सोशली मजबूत करता है, कनेक्टेड करता है एक दूसरे के साथ, वो कहाँ चला गया, फूड पांडा के कैशे में, वो कहाँ चला गया, एआई के कैशे में, और हम कहते हैं हम डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। मेरे फ्लान मिलियन फॉलोअर्स हैं, अभी रिसेंटली एक 12-13 साल की बच्ची का, आई थिंक 17 साल की बच्ची का जो मर्डर हुआ इस्लामाबाद में, 20 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठी हुई थी। मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, क्योंकि मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया मुझे नहीं समझती, मेरा बाप जो मेरे लिए रात दिन काम करता है मुझे नहीं समझता, मेरा शोहर जिसके नाम से मैं पहचानी जाती हूँ, महसूस होती हूँ, मुझे नहीं समझता। ये क्यों इनसिक्योरिटी है, और वो भी पाकिस्तानी माशरे में और एक मुस्लिम माशरे में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों हम इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया एडिक्ट बन चुके हैं, और ये सोशल मीडिया हमारी कदरों को खाए जा रहा है दीमक की तरह, बिल्कुल एक ऐसे बड़े तख्त की तरह जो बिल्कुल सामने मौजूद है, और यार बड़ा खूबसूरत मजबूत, यार बड़ा भारी तख्त है, और जब हम उस पर बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दीमक से मर चुका है, खाली हो चुका है, खत्म हो चुका है, और जैसे बैठते हैं तो वो धड़म से नीचे गिर जाता है, तो वो तख्त से तख्ता बन जाता है। तो ये किसने खाया, सोशल मीडिया ने। तो सोशल मीडिया इस तरह हमारी कदरों को खा रहा है, कैसा है कि नहीं। मेरे स्कूल के बच्चे हैं और मैं हैरान हूँ कि जी पता चल रहा है, मैम आपको पता है मेरे ना 15 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, ग्रेट। अच्छा देखिए यहाँ हम जितने भी अपने तौर पर ना बड़े अच्छे बने, बड़े नेक बने, बड़े हम कहेंगे कि हम उस्ताद हैं, तक जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ना कुछ आ जाता है, यार बच्चा कैसे यार। और फिर दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सारे पब्लिसिटी के ना वो हो चुके हैं, भूखे, वी आर एडिक्ट ऑफ पब्लिसिटी। मेरा
हुआ कि मैं उसको एज अ स्लेव ट्रीट करती हूँ, जो मेरा काम नहीं करती उसे अच्छा खासा झाड़ देती हूँ, और फिर वो कहती है आई एम सो सॉरी उस्मा, मेरा सिस्टम इस वक्त डाउन है, मैं आपको थोड़ी देर बाद सजेस्ट करूँगा। अब ये आप आजमा के देखिए, ये है। आप उसे कहें एक क्वेश्चन चला पिछले अर्से में सोशल मीडिया के लिहाज से, उनका कि 20 सवाल अपने बारे में आप कहें उसको एआई के साथ अपने बारे में 20 सवालों के जवाब दें, आपको पूरी अपनी ना कुंडली खोल के रख के दे देगा। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने पूछा तो बाजी सारा कहती है हाँ तुमने ना फलां किया, ये किया, तुमने फलां सेमिनार अटेंड किया, तुमने फलां जगह फलां खातून की तुम्हारी उनके साथ भी एक सेशन हुआ था। मैंने कहा यार ये खातून कौन थी, मेरे पहला दिमाग में भी नहीं तो याद आया कि कल 2 हफ्ते पहले एक ऑनलाइन सेशन था और उसमें खातून के साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप रही, तो उनके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर मेरा फोन पे उनके साथ रहा था। एंड देन मैं थोड़ी देर रुकी, अच्छा तो ये तो ऐसे भी है। अब हम कौन बात कर रहे हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं डबल मास्टर हूँ, लॉ किया हुआ है, मैं हाई कोर्ट की लॉयर हूँ, अपना स्कूल चला रही हूँ, एआई पे काम करती हूँ, सोशल मीडिया पे और जर्नलिस्ट भी हूँ, एंकर भी हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी मैं इनसिक्योर हुई हूँ और मैंने कई चीज़ों में कई जगह पे बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल भी किया है। बात करेंगे